पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर है, जो कि वो किसी पद के लिए नहीं, किसी सत्ता के लिए नहीं, पर हमारे देश के युवा और बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। टशी दिल्ली न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर में लद्दाख के प्रसिद्ध इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर है। और उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा या एक छात्र का ही नहीं, बल्कि हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और इस सिस्टम में बदलाव लाने की लड़ाई है। आप सबको पता ही होगा कि इस साल के नीट पेपर लीक की वजह से बहुत सारे छात्रों और उनके परिवारों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके वजह से बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या भी की। इसी के चलते हमारे देश भर में आंदोलन शुरू हुए, सरकार को सवाल पूछे गए और इन्हीं आंदोलन का केंद्र बना हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, साथ ही साथ इस सिस्टम को बदलने की मांग। इसी आंदोलन का समर्थन करते हुए 28 जून को सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक करने का निर्णय लिया और आज इस हंगर स्ट्राइक का 19वां दिन है। और डॉक्टरों के अनुसार सोनम वांगचुक का सेहत अब कमज़ोर होता ही जा रहा है। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक का वजन लगभग 9 किलो तक गिर चुका है। बहुत सारे लोगों ने सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक खत्म करने का निवेदन किया। उनका कहना है कि जब तक छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। सोनम वांगचुक के समर्थन में देश भर से लोग आ रहे हैं और कुछ गिने चुने सेलिब्रिटीज़ भी आगे आ रहे हैं और ओपोजिशन लीडर्स भी उनका समर्थन कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि मौजूदा सरकार द्वारा कोई भी प्रतिनिधि उनसे आज तक मिलने क्यों नहीं आई? क्यों सरकार अब तक चुप्पी साधी बैठी हुई है? समर्थकों का कहना यह है कि सोनम वांगचुक का संघर्ष उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये हमारे देश भर के युवा और हमारी जनता का आवाज़ और हमारी जनता का संघर्ष है। अब सभी निगाहें सरकार पर है। क्या सरकार सोनम वांगचुक का जवाब नहीं देंगे? क्या सरकार उन आंदोलनकारियों के मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाएंगे? या ये सरकार उसी कहानी को फिर से दोहराने वाली है जो 8 साल पहले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के साथ हुआ। आप सबको पता ही होगा कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने कुल 111 दिनों के लिए हंगर स्ट्राइक किया और हंगर स्ट्राइक करते करते उनका देहांत हो गया। तो क्या इसी कहानी को सरकार फिर से दोहराने वाली है? सोनम वांगचुक ने सभी देशवासियों से निवेदन किया है कि वो 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। एक भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी वो न्याय की होती है, कभी कभी वो भविष्य की होती है और कभी कभी वो करोड़ों युवाओं के विश्वास की होती है। आज जो सोनम वांगचुक ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, यह हमारे देश के करोड़ों युवा, हमारे देश के सभी जनता के संघर्ष को दर्शाती है।